22 साल अब्दुल रहीम ने 2 साल पहले चंद हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से नायाब नस्ल की मुर्गियों का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमाकर बड़ा सेटअप बना लिया। आखिर ये कौन सी नायाब नस्ल की मुर्गियां हैं जो महीनों में इंसान को लखपति और फिर करोड़पति बना देती हैं? ये हमारे साथ मौजूद है 22 साल अब्दुल रहीम भट्ट साहब कितने पैसों से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया और अब कितने लाखों कमा लिए? सर मैंने तकरीबन ये 2 साल पहले इस काम का आगाज़ किया था। एक आप कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी अमाउंट थी मेरे पास 70 to 80,000। अच्छा। उसमें मैंने पुलेट्स खरीदे थे 4 to 5 मंथ्स के। कितने खरीदे थे? 3 मैंने खरीदे थे, 3 पुलेट्स, जिसमें एक मुर्गा था और 2 मुर्गियां थी। अच्छा। और घर वालों की शदीद इस काम के खिलाफ मजम्मत थी कि आपने ये नहीं करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुखालफत थी घर वालों की? जी बहुत मुखालफत थी, तो मैंने फिर भी इस काम को स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 8 से 10 लाख की मालियत के ये बर्ड्स हैं और तकरीबन मैं इन 2 सालों में इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सका हूँ। 25 से 30 लाख तक आप कह लें मैं इससे अर्न कर चुका हूँ और मेरे पास 8 से 10 लाख की मालियत के बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मौजूद हैं। अच्छा, ये कौन से बर्ड है, कौन सी ब्रीड है, इसका थोड़ा सा बताएं हमें। सर बेसिकली ये इंडोनेशियन एयाम सिमानी ब्लैक टंग है, ये प्योर ब्रीड है इंडोनेशियन एयाम सिमानी ब्लैक टंग। ये इंडोनेशिया के एक आइलैंड है जावा आइलैंड, वहाँ पर ये पाई जाती है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में काफ़ी रेयर है या दुनिया में रेयर है या कितनी को कॉस्टली है, क्या इसकी प्राइस है एक छोटे बच्चे की या बड़े की? ये दुनिया में काफ़ी रेयर है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव चिकन इन द वर्ल्ड है। इसको लैम्बोर्गिनी ऑफ चिकन्स भी कहा जाता है। ये दुनिया में रेयर है। पाकिस्तान में ये कमो बेश अगर आप ये ढूंढने भी जाएंगे तो आपको 300-400 बर्ड से ज़्यादा ये मिलेगा ही नहीं। और इसकी जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट, आप इसके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसकी बाइल जो है एक मीट का पर्पस के लिए तौर पर इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन ये जो एक पर बर्ड है ये 60 to 70,000, 70 to 80,000, 80 to 1 लाख तक भी इसका बर्ड जाता है, डिपेंड ऑन क्वालिटी। अच्छा। और तकरीबन जो इसका एक बच्चा है वो 7 से 8 हज़ार रुपये का 10 से 15 दिन का आप लगा लें कॉस्ट कर है। अच्छा, मतलब एक छोटा सा इसका जो चिक होता है वो आपको मिलेगा 8 से 10 हज़ार रुपये का, और ये बड़ा ये जो आपके हाथ में है इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन मैंने आपको बताया 70 to 80,000 है, ये 1 लाख तक भी जाता है, डिपेंड ऑन क्वालिटी। अच्छा, आपने 2 मुर्गियाँ ली, एक मुर्गा लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं आपने 30 लाख रुपए कमाए भी, आपके पास 10 लाख के अभी ये ब्रीड के मुर्गियाँ पड़े हुए भी हैं, वो कैसे? सर देखिए मैंने 5 मंथ्स के लिए थे बर्ड्स, तकरीबन ये एग लेइंग पर आ जाते हैं 7 to 8 मंथ्स। 2-3 माह मुझे इनको परवरिश कह लें आप अच्छी तरह करनी पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं कि कहना आसान है कि मैंने इससे 25-30 लाख अर्न किए, इसमें इसके पीछे बहुत हर्डल्स हैं। ये एक लाइफ स्टॉक का काम है, कभी भी आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको इसकी मेडिकेशन का भी पता हो। मैंने अब ये कैसे कमाए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जिस तरह ये लिए, आगे से इनकी ब्रीड ली, मैंने बच्चे सेल किए, फिर मैंने आगे से इनकी ब्रीड ली, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास ये बर्ड हैं। इसके पीछे काफ़ी मेहनत है दिन रात की। हमें सारी मेहनत बताएं, सारी हर्डल्स बताएं और करते करते जो हम इधर 30 लाख पहुँचे वो सारा बताएं हमें। सर पहली तो हर्डल सबसे इसमें होती है घर वालों की। अच्छा। वो राज़ी नहीं होते, वो कहते हैं यह कि तू कुकड़ियाँ का काम शुरू कर लेता है। लेकिन जब आप इससे उनको हैंडसम अमाउंट एक कमाएंगे, उनको भी पता चलेगा कि आपने कमाई है, वो आपको रखने देंगे। सबसे पहली हर्डल तो इसकी ये थी। दूसरी, आपने घर पे रखे, कहाँ रखी है ये? सर मैंने बहुत लड़ आकर ये घर से ही स्टार्ट किया। अच्छा। एक पिंजरे से मैंने अपने स्टार्ट किया, अपने घर से। अच्छा। मैंने एक अपने घर से स्टार्ट किया, एक छोटे से खुडे से आप कह लें एक साइड पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं ब्रीड कराता रहा। फिर इसमें मुझे हर्डल्स ये भी आई कि बर्ड बीमार हो जाता है। अच्छा। उसकी मैंने मेडिकेशन प्रॉपर पढ़ी, वो करते करते फिर आगे मुझे हर्डल ये भी आई कि अब मेरे पास जगह कम थी, अब मुझे इसको बढ़ाना था। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जगह ली सारी जहाँ पे आप ये मेरे बर्ड्स देख रहे हैं। फिर मैंने इसको यहाँ पे ब्रीड करते करते तो आज तक यहाँ आया। और एक मेन हर्डल सबसे बड़ी, अब इनके जो हम एग्स हैं वो एक मशीन के ज़रिए हैच कराते हैं। अच्छा। अगर आपकी लाइट चले जाती है, बीच में आपके फॉर एग्जांपल 100-200 एग्स पड़े हैं, तो वो आपके एग ज़ाया होने के खदशा है आपका कि एग्स वो आपके ज़ाया हो सकते हैं।
तो उसके लिए अब आप मैंने इनके लिए सोलर भी लगाया हुआ है, प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है 24 आवर्स कि इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कोई खलल ना आए। आप कह रहे हैं कि 10 लाख मालियत के आपके पास ये मुर्गे मुर्गियाँ पड़े हुए हैं, तो उनकी तादाद कितनी है? 50 है, 60 है, 70 है, 80 है? तकरीबन मेरे पास 40 to 50 बर्ड्स अभी इस टाइम मौजूद हैं जो ब्रीडिंग बर्ड्स हैं, जो एग लेक आ रही हैं। आगे से जो इसकी प्रोडक्शन आती है वो मैं सेल आउट कर देता हूँ। क्या क्या लिया है इससे अर्न करके? मैंने इससे अपना सबसे पहले होंडा भी लिया, फिर मैंने आजकल जो जनरेशन में आईफोन लेना है हर बंदे को होता है, मैंने वो इससे सबसे पहले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अर्न की हैं। अच्छा भट्ट साहब, 30-40 लाख कहना आसान है कि आपने कमा लिया, उस कमाने के पीछे जो आपकी मेहनत हुई, क्या डिसिप्लिन है, क्या इसके पीछे एक स्केड्यूल होता है, वो ज़रा बताएं। सर ये 30-40 लाख ऐसे नहीं कमा लिया, इसके पीछे कई कुर्बानियाँ भी होती हैं। अब जैसे कोई ईद का दिन आ गया, अब लोग ईद इंजॉय कर रहे हैं, मेरे जहन में ये होता है कि मैंने इनको जाकर चेक करना है कि मैंने इनका दाना पानी किया है कि नहीं। आजकल की जनरेशन लड़कियों के पीछे लगी हुई है कि जी हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो यही मेरी समझ लें गर्लफ्रेंडें भी थी, इन्हीं को मैंने टाइम दिया है, 24 आवर्स मैंने इन्हीं को टाइम दिया है। तो इसलिए मैं इतनी क्विकली 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बना सकूं। कोई ईद हो, कोई इवेंट हो, मैं किसी शादी पर गया हूँ, मुझे उसकी इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी इनकी फ़िक्र होती है। मैंने सारा इनका देख कर जाना है। अगर मैं कहीं मौजूद हूँ, मेरे फार्म पे जो लड़के हैं, मैंने उनको कॉल करके पूछना है कि सब ओके है या नहीं है। तो समझ लें मेरा दिन रात इनके साथ ही उठना बैठना है, इसलिए 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना ये कुछ बना लिया। आगे ये जो देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि कितना ये मुनाफे बख्श कारोबार है या कितना मुनाफे बख्श इन्वेस्टमेंट है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई किसी करेंसी पे इन्वेस्ट कर देता है, कोई किसी नई स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, तो ये कितना मुनाफे बख्श कारोबार है, कितना मुनाफे बख्श अगर साहब भाई आप इसको कारोबार की नीयत से देखें तो मुझे इससे अच्छा कारोबार नज़र नहीं आता। अच्छा, अगर जी पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड फार्मिंग को बहुत पजीराई दी जाती है, एक साइड बिजनेस के तौर पर इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। कोई भी औरत हैं घर पे, मेरी माएँ बहनें, जो फ्री टाइम में इसको चंद अपना टाइम दे दें, कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो इस कारोबार को भी कर सकते हैं। मैं तो इसको भी फुल प्रोफेशन के तौर पर कर रहा हूँ। जो न्यू बंदा है वो इसको साइड बिजनेस के तौर पर स्टार्ट कर सकता है। इससे अर्न करने का क्या तरीकाकार है? इसके अर्न करने के 2-3 तरीक़ेकार हैं। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है, जो छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, वो चिक से स्टार्ट कर ले। अगर कोई कहता है कि मैंने बड़े लेवल से स्टार्ट करना है, उसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो वो बड़े बर्ड से स्टार्ट कर ले। अब वो इससे अर्न कैसे कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो छोटे चिक्स लेगा, वो 4 मंथ 5 मंथ के करके इसको सेल कर सकता है मार्केट में। इसको वो ब्रीडिंग बर्ड जब वो एग ले करती है तब सेल कर सकता है, वो आगे से इसके चिक्स भी सेल कर सकता है। और अगर कोई इसको अपर लेवल पर लेके जाना चाहता है तो वो ब्रीडिंग बर्ड ले, वो एग दे रहे होते हैं। उसके लिए ये है कि आपको एक इंक्यूबेटर चाहिए जिसमें से आपने एग हैच करवाने हैं। कोई इतना साइंटिस्ट वाला काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी आपको हाउ नो है, आप यूट्यूब से देखकर या हमारे से कांटेक्ट कर हम उसको गाइड भी कर सकते हैं कि वो एग से कैसे हैच करना है, आगे वो उसके बच्चे सेल करे। तो उसकी जो नॉर्मल जॉब है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ डबल या ट्रिपल उससे कमाएगा वो। 2 साल में तो जो बैंक का ऑफिसर होता है या जो कोई इंजीनियर होता है वो भी 40 लाख 30-40 लाख नहीं कमाता। आपने कमा लिया, घर वालों का क्या रद्द अमल था? घर वालों का शुरू में जैसे मैंने आपको बताया रद्द अमल बिल्कुल अच्छा नहीं था, सपोर्टिव नहीं थे इस काम में मेरे साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो सपोर्ट भी करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं 30-40 लाख वो नहीं कमा सके, सर बात यह है कि इसको मैंने दिन रात टाइम दिया। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं रात के 3 बजे भी इनके जो एग मशीन है, ब्रूडर है, उसके सामने बैठा होता था। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं थी सोलर पैनल की। तो मुझे डर होता था कि लाइट ना चली जाए। तो सर्दियों में ऐसा भी हुआ कि लाइट चले गई, मैं इनके सामने कुर्सी रख के एक हीटर चलाकर इनके सामने बैठा होता था कि इनको हीट मिलती रहे। तो इसके लिए मुझे ये पापड़ बेलना पड़े हैं, फिर मैं जाके इतने कमा सकूँ। देखिए, आप अगर जॉब की बात करें तो वो आजकल सिक्योर समझी जाती है कि आपने मंथली जाना है, आपको आ जाना है। अच्छा। लेकिन आपको अगर स्टेप अप आगे अब फॉरवर्ड आप जाना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेने पड़ते हैं। ऊपर से ये लाइव स्टॉक है।
लेकिन अगर आप इसकी मेडिकेशन का और इसकी बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें तो मैं जो 30-40 कह रहा हूँ वो आप 60-70 लाख भी अर्न कर सकते हैं इसमें 2 साल में? जी सर, 2 साल में लोगों ने इससे करोड़ों भी अर्न किए हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये लाइफ स्टॉक का काम है, लेकिन आप जिस तरह मैंने कमाया है इस तरह आपके जा भी सकते हैं। तो ये है कि मैंने इसमें लॉस भी काफ़ी देखे, जो हर्डल्स देखी, मुझे 10-15 लाख का इसमें नुकसान भी हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने लॉस से इससे बचने कमाया। का क्या तरीका? लॉस से बचने का सर ये तरीका है कि आप अपनी बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें। अच्छा। हर अरे गहरे बंदे को अपने फार्म में ना दाखिल होने दें, बर्ड्स को ना देखने दें। और सर ये देखें, आप बाहर से आते हैं तो आप बीमारियां कैच करके आते हैं। अच्छा। वो आपकी जूती के ज़रिए, शूज़ के ज़रिए आपके फार्म में दाखिल होते हैं, तो इसी तरह बीमारी स्प्रेड होती है और आप देखते ही देखते इसमें करोड़पति होंगे तो लॉस भी हो जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको मसला पेश नहीं आएगा। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप आगे जॉब नहीं करेंगे, जब से आप डिसेंट अमाउंट आप कमा रहे हैं मंथली, तो इसका फ्यूचर क्या आपका? आप क्या करेंगे? इसकी कोई बाहर एक्सपोर्ट होती है इसके गोश्त की, या क्या होता है? देखिए सर, इसकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक्सपोर्ट ही होगा, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ है तो उसका एंड प्रोडक्ट देखा जाता है और इसका एंड प्रोडक्ट इसका मीट है। अच्छा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी जब ब्रीडिंग पूरे मुल्क में एक हाई लेवल पे की जाएगी, क्योंकि ये मुर्गी जो है आम देसी मुर्गियों की तरह एग लगातार ले नहीं करती, इसकी लेइंग थोड़ी कम है। अच्छा। तो इन फ्यूचर ये है कि 3-4 या 5 साल या 6 साल भी लग सकते हैं कि जब इसकी ब्रीडिंग एक हाई लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे आप समझ लें, जब ये कमर्शियल लेवल पर पहुंच जाएगी, जब इसकी ब्रीडिंग ये होगी कि हमारे पास लाखों की तादाद में बर्ड होंगे, तो हम इसका गोश्त बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरी बात पर ना यकीन करें, आपके पास गूगल मौजूद है, आप इसकी प्राइस देख लें। इसकी जो एक डिश है वो $500 की यूके में सेल की जाती है। अच्छा। और अरब मुबालिक में। अच्छा। तो ये है कि आप इसकी फार्मिंग के सब भाई इसमें दाखिल होंगे, इसकी जितनी फार्मिंग आम होगी तो कल को इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट भी होगी और एक अच्छे लेवल पर होगी, और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे भी ज़रूर। आपके पास ये जो इंडोनेशियन ब्रीड है, ये किन ममालिक में और भी पाई जाती है ज़्यादा, और कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, कहाँ से इंपोर्ट होती है? आपने कहाँ से इंपोर्ट की है? सर ये बेसिकली इंडोनेशिया में जावा आइलैंड में ही मौजूद है। अच्छा। ठीक है, ये पाकिस्तान में भी सिर्फ 1-2 दफ़ा इंपोर्ट हुई है, उसके बाद ये नहीं हुई इंपोर्ट, क्योंकि वो इसको एक अपना ट्रेडिशनल जानवर मानते हैं। अच्छा। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कौम या मज़ाहिब, ये उसको अपना बहुत ट्रेडिशनल जानवर मानते हैं, तो वो इसको सेल नहीं करते। जानवर है या परिंदा है? ये परिंदा है, परिंदे में आप इसको बर्ड लें। एक जानवर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा। वो इसको अपना एक ट्रेडिशनल बर्ड मानते हैं और वो इसको किसी को सेल करना अच्छा नहीं समझते। अच्छा। तो इस वजह से ये बहुत ममालिक में नहीं पाई जाती। पाकिस्तान में भी 1-2 दफ़ा इंपोर्ट हुई है, तो ये बहुत रेयर ब्रीड है। बट सब ये तो बड़ी मुनाफे बख्श कारोबार है, और लोग आपको अगर देखेंगे तो लोग करना भी चाहेंगे, क्योंकि एक बड़े कारोबार से ज़्यादा मुनाफा इसमें मिल रहा है। तो अगर ये ब्रीड आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेयर है, तो इसको ख़रीदना तो कहाँ से मिलेगी? यही है कि ये रेयर ब्रीड है, ये पाकिस्तान में चंद लोगों के पास है, हमारे पास भी मौजूद है, चंद लोग कुछ और होंगे उनके पास भी मौजूद है। अगर वो उनका दिल चाहे तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपको हमसे भी बर्ड मिल जाएंगे। और ये है कि सिर्फ हम लोगों को बर्ड नहीं देते, उनको इसके मुतालिक प्रॉपर एजुकेट भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें बीमारियां भी काफ़ी आ जाती हैं। बीमार हो जाए तो क्या करते हैं आप? आपकी कोई मुर्गी ये कोई बीमार हो जाए तो उसकी मेडिकेशन ही हम करते हैं। कैसे करते हैं? कभी इंजेक्शन के थ्रू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये चीज़ें थोड़ी होती हैं जो इंशाल्लाह हमारे साथ अटैच भी होंगे, जो हमसे इंशाल्लाह कोई परचेज़ भी करेंगे, कोई वैसे भी हमसे पूछना चाहेगा इनकी बीमारियों के मुतालिक, तो इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे।